क्या आज दिल्ली प्रदेश का संगठन बैठक है और बैठक में आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं हमारे नंदन झा जी और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष मैं हूं और साथ में कई प्रदेश का भी जो है दिया है प्रभार कई लोगों को और उसमें हमारे राजेश झा जी जो है हमें दिल्ली प्रदेश में सैल्यूट तिरंगा का युवा अध्यक्ष बनाए और हम लोग जितने हमारे साथी आए हैं दिल्ली प्रदेश से भिन्न भिन्न जिलों से उनको जो है अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नंदन झा जी सभी को जिला में अध्यक्ष चुनेंगे और जो पद प्रभार देंगे वो सब हम लोग जो है उसका निभान करेंगे। एक बुक भी लॉन्च करा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, अभी जो है बुक लॉन्च हुई है, हमारे पुस्तक विमोचन हुई है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी हमारे पूरे प्रदेश में जो काम हुई है ना, और जिस जिस जहाँ जहाँ वो पुराने उसको विकसित किए हुए हैं, विकसित भारत पे जो हमारे बुक वो हुआ है, लॉन्च हुई है और हमारे अध्यक्ष साहब ही उसके बारे में जो भी सैल्यूट तिरंगा का स्थापना 2 अक्टूबर 2017 को हुआ था और उस समय से हम लोग सभी मिलकर जितने भी राष्ट्रवादी हैं देश भर में और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय लगातार हम लोग राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रहे हैं और इन 6-7 सालों में हम लोगों ने संगठन का जो विस्तार है वो 28 राज्यों में किया है और बाहर के मुल्कों में भी हम लोगों ने 20 देशों में संगठन स्थापित किया है। आज का जो ये दिल्ली प्रदेश की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें हम लोगों ने ये पहले ही बता दिया था कि हर साल हम लोगों की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ फेरबदल होता है, कुछ प्रदेश अध्यक्ष जो हम लोगों को बदलना होता है वो मार्च के महीने में हम लोग करते हैं, फिर अप्रैल से लेकर फिर अगले मार्च तक सभी अपने काम में लगे रहते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है उसमें हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारा फेरबदल है, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जो जगह पाएंगे हमारे राष्ट्रीय टीम में, कुछ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियां हैं। इसके साथ साथ हम लोग आज विकसित भारत जो मोदी जी का मिशन है, जो अभी हाल में ही विकसित भारत 2047 पे बहुत चर्चा आप सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारे मंचासीन हमारे साथ बैठे हुए पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार सच्चिदानंद पोखरियाल जी, हमारे आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी के शरद श्रीवास्तव जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं, हमारे संजय सराफ जी जो देश के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री सैल्यूट तिरंगा में हैं, हमारे बीच में आशीष लाल जी त्रिपुरा से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा चित्रा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा कुमार सौरभ जी भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ जितने भी गण्यमान लोग हैं, जो माता बहनें और जो भाई बंधु हैं वो दिल्ली और आसपास से आए हुए हैं, उन सभी के बीच में हम लोग चाह रहे थे कि प्रेस के माध्यम से लाइव ये जाए और देश भर में जिन लोगों को हम लोग सैल्यूट तिरंगा में लेके आ रहे हैं, जो फेरबदल हो रहा है वो उनको मालूम चले। इसके साथ साथ ही 8 मार्च को महिला दिवस होता है, तो चूंकि इलेक्शन आ रहा है, अभी लोकसभा का इलेक्शन बिल्कुल सर पे खड़ा है, तो हम लोग बाद में कार्यक्रम अभी कर नहीं पाएंगे। मई तक हम लोग सरकार जब तक गठन होती है तब तक बीच में कार्यक्रम ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो महिला दिवस में भी हम लोग कुछ अपने बहनों को आज सम्मानित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंत में हम लोग महिलाओं को कुछ सम्मान करेंगे और हम लोग विकसित भारत पर उस पर चर्चा भी करेंगे। तो आज ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उन विषयों को लेके हम लोग चल रहे हैं। चूंकि हमारी नेक्स्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो इस बार हम लोग पिछले बार तिरंगा यात्रा किए थे कश्मीर में, इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर में करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट है कि जब पिछले साल जब हम लोगों ने 2023 में तिरंगा यात्रा डल लेक पे और पूरे कश्मीर में तिरंगा को लेके वहां पर वातावरण में बहुत परिवर्तन किया, तो उसकी चर्चा पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी 5 अगस्त को ये बताया कि सैल्यूट तिरंगा के द्वारा वहां पर तिरंगा यात्रा 30 साल के बाद निकाला गया घाटी में। 1989 के बाद जो स्थिति कश्मीर की थी और जो आज है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया, खास करके जो 2019 के बाद से जो 370 धाराएं हटाई गई है, उसके बाद वहां पर
फिजा बदल गई है। लोग बहुत अमन चैन, स्कूलें और जो चीज़ें बंद होती थी, बाजार 6-6 महीना हड़ताल हुआ।